पढ़ा था रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है। रिफ्लेक्शन पढ़ने के लिए हमने क्या किया था कि सबसे पहले एक मिरर होता है, सबसे पहले क्या होता है, गिलास होता है। गिलास होता है, गिलास को हम मिरर में कन्वर्ट कैसे करते हैं, जब हम कोई भी एक सरफेस को पॉलिश कर देते हैं। जैसे घर पे क्या होता है, घर पे हम जहाँ पे अपनी शीशे में तस्वीर देखते हैं, वो तस्वीर हमें कैसे दिखती है, जब घर पे सबसे पहले एक गिलास होता है, ठीक है। गिलास को हम लोग क्या करते हैं कि एक तरफ पॉलिश कर देते हैं, एक तरफ क्या करते हैं, पॉलिश करते हैं। अब देखो सबसे पहली चीज़, जैसे ये जो एक कॉपी है आपकी, ठीक है। अब हम ऐसा तो है नहीं कि कॉपी का कोई भी पेज होगा तो उसको पूरा पॉलिश कर देंगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि ना हर एक चीज़ को पढ़ाने के लिए, ताकि सिंपल फॉर्म में बच्चों को समझ आ सके, तो ठीक है, उसके लिए हम हर एक चीज़ के लिए सिंबल्स बनाते हैं। तो जैसे हमने बोला कि हमने एक सरफेस को पॉलिश किया, इसका मतलब है कि पॉलिश को हम कैसे डोनेट करेंगे, जैसे ये डॉट, ये लाइन्स, समझ आया। तो ये जो लाइन जिस तरफ मैंने ड्रॉ की, इसको फिर बोल देंगे पॉलिश सरफेस। क्या बोलेंगे, पॉलिश सरफेस। और जो इसका दूसरा होगा, ठीक है, इसको बोलेंगे अपन रिफ्लेक्टेड सरफेस, ठीक है। ये हो गया हमारा पॉलिश और ये हो गया रिफ्लेक्टेड। अब देखो हमें कोई भी चीज़ कैसे दिखती है, सबसे पहले क्या होता है, पहले कोई लाइट का सोर्स होगा, पहले कोई लाइट का सोर्स होगा, वहाँ से रे ऑफ लाइट आएगी, हम मेरे चेहरे पे टकराएगी, ठीक है। देन उसके बाद वो आगे रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद जो लाइट रिफ्लेक्ट हुई है वो आपकी आंखों में पड़ेगी, ठीक है। तो उसकी वजह से जहाँ से वो रिफ्लेक्ट हुई है वो ऑब्जेक्ट आपको दिखेगा। ये क्या था, ये हो गया जो हमने आमतौर में कैसे लोगों को हम देखते हैं। लेकिन इसी चीज़ को जब हमने पढ़ाना हो या फिर सिंपल फॉर्म में लिखना होगा, ठीक है, तो वो कैसे लिखेंगे कि जैसे ये हो गया हमारा मिरर, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बोला, सूरज से एक लाइट आई, रे ऑफ लाइट आई, वो आपके चेहरे पे पड़ी। सबसे पहले क्या हुआ, वहाँ से एक रे ऑफ लाइट आई, आपके चेहरे पे पड़ी। तो ये कोई एक सोर्स है, यहाँ से लाइट आई, तो ये यहाँ पे पड़ी। तो इस चीज़ को, और उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही मिरर पे पड़ी, इसके बाद मैंने क्या बोला था, आपके फेस पे पड़ने के बाद वो रिफ्लेक्ट हो गई। उसी तरह से जैसे ही इसके ऊपर पड़ी, इसके पड़ने के बाद क्या हुआ, इस पॉइंट से वो रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। अब देखो, अब इसमें दो चीज़ें मेन है। पहली क्या है कि जो सोर्स से लाइट सबसे पहले आपके चेहरे पे पड़ी, इस वाली रे को बोलेंगे इंसिडेंट रे, ठीक है। और जो दूसरी वाली, जैसे ही इसने इस पॉइंट पे टकराया, जैसे ही इसने इस पॉइंट पे टकराया, टकराने के बाद वो रिफ्लेक्ट हुई, तो इसको बोलेंगे हम रिफ्लेक्टेड रे। इतना समझ आया। अब देखो, अब इसमें ना एक चीज़ और होती है, अब इसमें एक चीज़ और होती है दूसरी, वो क्या है, आपने पढ़ा होगा मैथ्स में परपेंडिकुलर, एल्टीट्यूड, हाइट या फिर नॉर्मल, ये सब एक ही चीज के नाम है। तो ये होता क्या है, इसको अगर सिंपल शब्दों में बोला जाए तो कोई भी ऐसी चीज जो दूसरे सरफेस के 90 डिग्री पे हो, कोई भी ऐसी लाइन जो उसके दूसरे सरफेस पे हमेशा उसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना है, ठीक है। अब देखो, तो इसी चीज़ को हम परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, इसी चीज़ को नॉर्मल भी बोलेंगे, इसी चीज़ को अल्टीट्यूड बोलेंगे, इसी चीज़ को हाइट भी बोलते हैं, बस एक ही चीज़ के अलग अलग नाम दिए हैं, ठीक है। अब देखो, और अब इसका इस चीज़ में कैसे यूज़ होगा, जैसे इसमें हम क्या करेंगे, जिस पॉइंट पे हमारी इंसिडेंट रे स्ट्राइक हुई, जिस पॉइंट पे हमारी इंसिडेंट रे स्ट्राइक हुई, उस पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे, इस लाइन के हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। इसके हम क्या कर देंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारी क्या लाइन, ये हो गई हमारी नॉर्मल। इसको हम कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन साइंटिस्ट में मोस्टली नॉर्मल यूज करते हैं वर्ड, ठीक है, नॉर्मल वर्ड यूज करते हैं। अब देखो, अब इसमें एक हुई
अब इसमें कितनी तरह की रेज होगी? 3 तरह की रेज होगी। एक हो गई इंसिडेंट रे, एक हो गई रिफ्लेक्टेड रे और तीसरी हो गई नॉर्मल रे। अब इसमें आपने एंगल्स पढ़े होंगे, जैसे कोई भी ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल में क्या होते हैं? 3 तरह के एंगल्स होते हैं, ठीक है। अब उसी तरह से ये जो एंगल है ये किसके और किसके बीच में है? इस वाले और इसके बीच में। उसी तरह से इनमें भी 2 तरह के एंगल बन रहे हैं, एक होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एक होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इसको अगर हमने बताना हो तो कैसे बताएंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ पे बना है? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में। जैसे ये और ये, इन दोनों के बीच में क्या बना? इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किस किस के बीच में? नॉर्मल और रिफ्लेक्शन के बीच में। समझ आया? तो ये हो गया अपने रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब इसके 2 रूल्स आ जाते हैं। अब इसके क्या होते हैं? 2 तरह के रूल्स होते हैं। सबसे पहला रूल क्या हुआ? एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो बराबर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो इसका मतलब है कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करेगी, ठीक है, तो वो हमेशा ऐसे करके इतनी ही दूर जाके रिफ्लेक्ट करेगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि यहाँ पे इंसिडेंट रे आई और उसका आज मन किया तो आज यहीं पे रिफ्लेक्ट कर जाए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। हमेशा क्या होगा? ये एंगल और ये वाला ये हमेशा बराबर होगा। ये था आपका रूल नंबर 1। और इसका दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल है कि जो भी इंसिडेंट रे है, नॉर्मल रे है और जो अपनी रिफ्लेक्टेड रे है, ये तीनों के तीनों क्या होंगे? हमेशा एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। अब प्लेन पे लाई करने का मतलब, जैसे सपोज यहाँ से कोई इंसिडेंट रे आई, फॉर एग्जांपल ये इंसिडेंट रे यहाँ से आई, ठीक है, और यहाँ से ये रिफ्लेक्टेड रे, ये इसके यहाँ से इंसिडेंट रे आई, यहाँ पे टकराई, टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट हो गई। ये इंसिडेंट रे आई, टकराई, रिफ्लेक्ट हो गई। इंसिडेंट रे आई, टकराई, रिफ्लेक्ट हुई। इतना समझ आया? अब इसमें देखना ध्यान से, जैसे ही ये इंसिडेंट रे यहाँ से आई, आने के बाद जो लाइट रिफ्लेक्ट होगी, आने के बाद जो लाइट रिफ्लेक्ट होगी वो हमेशा ऐसे होगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि लाइट इंसिडेंट रे यहाँ को आई, यहाँ से आई तो आज चलो आज इसका मन इधर को नहीं है, आज इधर को, तो आज इधर को रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा। इसका कहने का मतलब है कि लाइट अगर मैं ब्लैक बोर्ड पे यहाँ से इंसिडेंट रे ऐसे बना रहा हूँ तो रिफ्लेक्ट भी उसी के ऊपर होगी। ऐसा नहीं होगा कि अगर यहाँ पे इंसिडेंट रे आ रही है तो रिफ्लेक्शन बाहर को आ रही है। जी समझ आई? ठीक है। तो ये थे 2 तरह के रूल। ये तो आज हमने क्या पढ़ा? रिफ्लेक्शन के बारे में।